तथास्तु। गणेश जी का मुख, सिर पर मुकुट होता था। भुरशुंडी बाबा का कभी आप दर्शन करेंगे, गणेश जी का मुख लगा है, शरीर मनुष्य का है, ऋषि का, सिर पर जटा बंधी है, जटा। भुरशुंडी बाबा का हाथी का मुख, सिर पे जटा। भुरशुंडी बाबा वहां अपने आश्रम में थे। शमी और मंदार निकल कर जा रहे थे दोनों। अब नवयुवक थे, युवान थे, कई बार हंसने में आ गया। जैसे ही उन्होंने भुरशुंडी बाबा का रूप देखा कि हाथी का मुख लगा है, मनुष्य का शरीर है, सिर पे जटाबंदी है, बड़े हंसने लगे और जो ठाका लगाकर हंसे, इतनी देर में भुरशुंडी बाबा को क्रोध आ गया। और भुरशुंडी बाबा को जैसे ही ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, हे शमी, हे मंदार, तुम इतने सुंदर, इतने विद्वान, इतने ज्ञानवान होने के बाद भी एक ऋषि पर हंसे हो। मैं श्राप देता हूं, ये तुम्हारी जड़ता है, इसलिए तुम दोनों वृक्ष के रूप में हो जाओ। ये मेरा श्राप है। चरणों में पड़ क्षमा, क्षमा, गलती हो गई, क्षमा कर दो। सुना, सुना। बहुत समय हो गया, ना तो शमी आई, ना मंदार आया। ना शमी आती है, ना मंदार आता। बेटी से मिलकर आऊं, मिलने गए तो बेटी नहीं थी। कहा धौम्य ऋषि ने, दोनों गए हैं पर आए नहीं। ढूंढने निकले, पौरव ऋषि ढूंढने निकले, धौम्य ऋषि ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते वहीं उसी स्थान पर भुरशुंडी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर जाकर नमन करा कि मेरे बेटे और बहू आए थे, क्या आपने देखा है? कहा उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई, मैंने उन्हें श्राप दे दिया, वो वृक्ष बन गए। महाराज कृपा करिए, कृपा करिए, इन दोनों की मुक्ति का कोई उपाय बता दें। मुक्ति का कोई उपाय। कहा मैं गणेश जी की आराधना करता हूं, आप भी गणेश की आराधना करो। श्राप तो मैंने दिया है, पर श्राप से मुक्त भगवान श्री गणेश जी महाराज कर देंगे। धौम्य ऋषि ने और औरव ऋषि ने गणेश जी की आराधना करना प्रारंभ करी। गणेश जी प्रसन्न तो हो गए। गणेश जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? भुरशुंडी ऋषि ने मेरे बेटा बहू को श्राप दे दिया है, उन्हें श्राप से मुक्त कर दो। भुरशुंडी बाबा ने तुरंत उसी समय पर गणेश जी महाराज बोले, भुरशुंडी ने श्राप दिया? वो तो मेरा परम भगत है, और अगर उसने श्राप दिया है तो मैं उस श्राप को तोड़ नहीं सकता। आप कुछ और मांगना हो तो मांग लो। महाराज क्या मांगे? आप उन दोनों वृक्ष पर कृपा कर दो। गणेश जी महाराज ने कहा, आज मैं वचन देता हूं, शिवपुत्र गणेश वर देता है। भगवान शंकर के गणेश कह रहे हैं, मैं शिवपुत्र गणेश आज वर देता हूं। ये शमी और मंदार का पेड़, वृक्ष, इसकी पत्ती और इसके फूल जो मेरे पिता शिव जी को समर्पित करेंगे, जो मुझे समर्पित करेंगे, जो उनके मन की कामना होगी, वो सारी कामना उनकी हम पूर्ण करेंगे। अब चलते चलते धौम्य ऋषि ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु दोनों विषैले हैं, दोनों कटीले हैं, विषैले हैं। आप देवता तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे ना? गणेश जी महाराज ने कहा देवता स्वीकार करे चाहे नहीं करे, मेरे भगवान शंकर और मैं मंदार के पुष्प को और शमी के पत्र को स्वीकार करेंगे। जो मनुष्य शमी के पत्र से हम दोनों की आराधना करेगा, मेरे पिता शिव जी की और मेरी आराधना करेगा, भूलवश भी शमी के वृक्ष का दर्शन जिस दिन व्यक्ति को मनुष्य देह में हो जाएगा, शमी के वृक्ष का यदि वो दर्शन भी कर लेगा, उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा।
शमी की इतनी महत्वता, मंदार की इतनी महत्वता, इतनी। शिव महापुराण की कथा कहती है कितना भी रोगीला व्यक्ति है, कोई बड़ा रोग से ग्रसित व्यक्ति है, वो रोग मिटी नहीं रहा, उसको केवल एक काम चालू कर देना चाहिए, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, डॉक्टर से जांच कराए, औषधि ले, डॉक्टर को दिखाए, दवाइयाँ ले, जांचें कराए, डॉक्टर को शिव मानकर उसकी दवाइयों का सेवन करे, साथ में शमी पत्र भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करे। शमी पत्र यदि वो प्रतिदिन नहीं चढ़ा सकता तो सोमवार, शनिवार, कुछ अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भगवान शंकर को शमी पत्र अगर चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति के जीवन का कैसा भी रोग हो वो धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। शमी पत्र बेल पत्र का वृक्ष घर में रखते हैं, शमी का पौधा घर में रख सकते हैं, पर शमी का पेड़ घर में नहीं रख सकते। शमी छोटा रहे, छोटे से पौधे के रूप में रहे, तब तक घर में रहे, स्वीकार है, पर शमी का पेड़ अगर बनते चले जा रहा है तो वो घर के अंदर स्वीकार नहीं। शमी पौधे के रूप में गमले में रहे, क्यों? दर्शन होगा, दर्शन होगा। यहां तक कहा है महाराज, अगर शरीर का कोई अंग, उसका एक प्रमाण है, देखिए यहां माता का नाम शशि देवी, पिता का नाम राजा कन्नौजिया। मैं काशी की रहने वाली हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, स्वस्थ हो। अब मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई, आज 1 वर्ष होने जा रहा है।